हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 22 जिसमें हम पढ़ेंगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। बेसिकली ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स ही होते हैं, लेकिन इनका जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा आपका डिफरेंस होता है। तो आज हम यही देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में, जो कि आपके कंपाउंड असाइनमेंट की तरह भी काम करते हैं। पर बेसिकली इन दोनों में क्या होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है लिखने की स्टाइल में, और उसके साथ कुछ और भी रूल्स होते हैं। वही सब आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। इससे पहले की क्लास में हमने ऑपरेटर की बहुत सारी कैटेगरी में लगभग सभी ऑपरेटर को कवर कर लिया था। आज हमारा ये लास्ट ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। आज इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो लिखने का तरीका है आपके सामने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं प्लस असाइन माइनस असाइन। ठीक है, इसको हम एक ही साथ पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर में। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे माइनस लिखा है असाइनमेंट, मल्टीप्लाई लिखा है असाइनमेंट। ठीक है, उसके बाद आपका डिवाइड लिखा है, मॉडुलस। ये आपका कौन सा ऑपरेटर है? ये आपका बिटवाइज ऑपरेटर होता है आपका, एंड बिटवाइज और बिटवाइज एक्सओर। अब इनको लिखने का तरीका क्या होता है? तो जैसे मैं किसी प्रोग्राम में लिखता हूँ, सपोज कीजिए लिखता हूँ, एक प्रोग्राम हमने बनाया जैसे int और x की वैल्यू फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अभी 5 रखी है। अब x की वैल्यू 5 है और नीचे मैं आके ऐसा लिखना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि x में असाइन करो x प्लस 5। तो बेसिकली इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा कि x तो एक वेरिएबल है और x की वैल्यू अभी क्या है, असाइनमेंट तो बाद में चलेगा, सबसे पहले आप देखेंगे तो x की वैल्यू क्या है 5। 5 में 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 10, और फिर 10 में क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 10x में असाइन। तो फाइनली इस स्टेटमेंट के चलने के बाद x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 5। ठीक है, अब यहाँ पे यही चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर यहाँ पे मान लीजिए हम लिखते हैं कोई और चीज़, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 3, इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले x प्लस 3 को हम लोग ऐड करेंगे। 5 और 3 बेसिकली आ जाएगा यहाँ पे 8, और 8 को हम लोग असाइन कर देंगे x वेरिएबल में। तो अब x की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो अगर इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? इसी स्टेटमेंट को हम वंस लाइन में एक ही स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x प्लस असाइन 3। अब ये लिखने का मतलब सेम है जो जो आप लिख रहे हैं x असाइन x प्लस 3, दोनों का काम यहाँ पे सेम। ठीक है, इसका भी रिजल्ट आपका वही आएगा, उसका भी रिजल्ट आपका वही आने वाला है। तो जैसे किसी कंपाउंड असाइनमेंट का मतलब होता है कि अगर हमको यहाँ पे लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस असाइन 3। तो इसका सीधा सा मतलब क्या होगा, सेम है जैसे आप लिखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि इसका मतलब आ जाएगा, मैं मीनिंग बता रहा हूँ कि x में असाइन करो x प्लस 3। ठीक है, अगर आप कहीं पे ये लिखते हैं x माइनस असाइन 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब आप ये लिख कह रहे हैं कि x में असाइन करो x माइनस 3। समझ में आ रही बात? यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ये सब क्या है, ये आपका मैं मीनिंग बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो चाहे तो आप ऐसे लिखें, चाहे आप ऐसे लिखें, पर थोड़ा सा डिफरेंस मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप ऐसा लिखें x मल्टीप्लाई बाय इक्वल 3। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सेम एज है कि आप कह रहे हैं कि x में असाइन करो x इंटू 3। ठीक है, अच्छा अगली चीज, अगर आप कहते हैं कि x
डिवाइड असाइन 3। इसका मतलब आप क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब आप बोल रहे हैं, इसकी मीनिंग क्या होगी? इसकी मीनिंग है कि x में असाइन करो x डिवाइडेड बाय 3, जो भी रिजल्ट इसका है। अच्छा, फिर अगर आप ऐसा लिख रहे हैं x मॉडुलस 3, तो इसका मतलब क्या आप कह रहे हैं? इसका मीनिंग होता है सेम एज, आप कह रहे हैं कि x में असाइन करो क्या? x मॉडुलस 3, जो उसका रिजल्ट आ जाए। ठीक, अब इसी तरह से अगर आप ऐसा लिखते हैं कि x, और बिटवाइज लगा देते हैं एंड असाइन 3, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सेम एज है। क्या कहना चाहते हैं आप? शायद अब आपको बात समझ में आ रही हो कि x में असाइन करो x के साथ हमको क्या करना है? बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। 3 उसका ऑपरेंड्स रहेंगे और जो वैल्यू आए उसमें असाइन कर दो। अगर आप ऐसा लिखते हैं x, ठीक है, x और असाइन 3, तो इसका भी मतलब वही होगा, सेम एज x में असाइन क्या करना है? x के ऊपर आपको बिटवाइज x और 3 को परफॉर्म करना है और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपको x में असाइन कर देना है। इसी तरह से x में अगर आप कहते हैं कि और ऑपरेटर परफॉर्म करना है तो आप इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसी को हम, इसकी मीनिंग होगी कि x में असाइन करो x बिटवाइज और 3। तो इन दोनों का मतलब यहाँ पे सेम होता है। ठीक है, सभी ऑपरेटर जो हमने यहाँ पे थे, देखिए यहाँ पे जितने भी आपके ऑपरेटर थे आपके कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है ना, इनका मतलब आपका यही होता है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी मीनिंग आपके सामने लिखी है, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अगर आप चाहें तो प्रायोरिटी रूल का भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। जैसे अगर किसी स्टेटमेंट में ये लिखा है, ठीक है, जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, अगर किसी स्टेटमेंट में ये लिखा है कि x + 3, तो आप चाहें तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, पर ऐसा है नहीं, केवल मैं आपकी सहूलियत के लिए बता रहा हूँ। जैसे लिखा होगा कि x + असाइन 3, इसे कंपाउंड, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो आपको समझना होगा कि अगर मैं सॉल्व भी करना चाहूँगा तो देखिए इसमें कहने के लिए तो एक ही ऑपरेटर है, पर मैं केवल आपको बता रहा हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x और 3 दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अभी असाइनमेंट मत चलाइए, अभी क्या कीजिए, दोनों को प्लस कीजिए। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा 8। अब रिजल्ट 8 आ जाने के बाद इस क्या लिखा होगा यहाँ पे? इसका मतलब यहाँ पे लिखा होगा ऐसे, ठीक है ना, जैसे लिखा हुआ है x + 3, ये लिखा हुआ है आपका। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 3 + x को ऐड करता हूँ। 3 + x को ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा? 8। तो यहाँ पे अब आ चुका है 8। तो x में क्या वैल्यू चली जाएगी? x में वैल्यू चली जाएगी 8। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे, दोनों तरीकों का मतलब एक होगा, पर कुछ डिफरेंस है जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल आते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से, इसको प्रैक्टिस करके चेक करते हैं। ठीक है, तो हमने पहले मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन की यहाँ पे बॉडी बनाते हैं कर्ली ब्रैकेट से, उसके बॉडी के अंदर हम जो कुछ स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स ही लिखने होते हैं। मैंने बनाया x वेरिएबल और x की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है, सपोज कीजिए 5। ठीक है, उसके बाद मैं क्लियर स्क्रीन लगाता हूँ और क्लियर स्क्रीन क्या करेगा? आपकी आउटपुट स्क्रीन, कंसोल स्क्रीन, जहाँ पे आप लोग आउटपुट देखते हैं उसको क्लियर करेगा।
उसके बाद मैं यहाँ पे एक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कहता हूँ कि x में असाइन करो x+3। अब सिंपली मैं चाहता हूँ कि x की वैल्यू प्रिंट करा के देखूँ कि आती क्या है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ %d फॉर डेसिमल इंटीजर्स, और मैं चाहता हूँ x की वैल्यू प्रिंट आउट हो जाए। और उसके बाद मैं getch फंक्शन कॉल करता हूँ, ताकि वंस कैरेक्टर लेने के लिए आपको getch फंक्शन चले, तब तक हम लोग अपना आउटपुट देखें। अब प्रोग्राम को मैं कंपाइल रन करता हूँ, ठीक है, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका 8 आ रहा है, ठीक है। शायद मैं ऐसे लिख देता हूँ x = 8, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपका 8 आ रहा है। अब मैं इसी चीज़ को डालता हूँ कमेंट में, ठीक है। इसको क्या करता हूँ, कमेंट में डाल देता हूँ, और इसके सामने वही इसका सेम मीनिंग जो भी हमने बताया वही लिखता हूँ। तो मैं लिखता हूँ x, ठीक है, प्लस असाइन 3, ठीक है। अब इसका मीनिंग वही आएगा जो अभी तक आपने एक्सपेक्ट किया है, जो अभी हमने आपको बताया था। देखिए अब भी क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे माइनस कर दो तो रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट आपका 2 आएगा। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसको मल्टीप्लाई कर दें, देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, तो रिजल्ट आपका 15 आ जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो डिवाइड करने पे क्या रिजल्ट आना चाहिए, 1 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको मॉडुलस कर दूं तो क्या रिजल्ट आएगा, ये आपका मॉडुलस लगा दिया, ठीक है। अच्छा, कमेंट से लिखने से कोई मतलब नहीं, केवल मैं इसको मीनिंग बता रहा हूँ, इसलिए बार बार ये कमेंट में भी चेंज कर रहा हूँ। बाकी कमेंट में चेंजेस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब x को 3 से हम लोग मॉडुलस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए क्या रिमाइंडर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितनी वंस टाइम जाएगा, वंस टाइम जाने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा, बेसिकली 2 रिमाइंडर आना चाहिए। जी हाँ, रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 2 बचेगा, इसलिए आंसर भी क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, ठीक। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे इन दोनों में परफॉर्म करते हैं क्या, बिटवाइज एंड, तो बिटवाइज एंड आप लोग पता होगा कि बाइनरी में इसको करते हैं, यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लगाता हूँ और ऑपरेटर बिटवाइज और, तो यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या आएगा, 7 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ बिटवाइज एक्स और, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, रिजल्ट 6 आ रहा है, ठीक है। अब जिनको यहाँ पे बिटवाइज एंड और एक्स और नहीं समझ में आ रहा है, मैं उनको बताता हूँ कि मेरा इसी चैनल पे आप लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स इस नाम से सर्च कर सकते हैं। उस लेक्चर के अंदर हमने बिटवाइज के बारे में सभी चीज़ें बताई। बेसिकली मैं अभी आपको रिवाइज करा देता हूँ कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या काम करते हैं, वो बिट्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो 3 और प्लस 5 का हम लोग बाइनरी निकालेंगे, बाइनरी निकालने के बाद वहाँ पे क्या काम करेंगे, उसके ऊपर बिटवाइज एंड और ये जो भी आप ऑपरेटर लगाना चाहते हैं उसको लगाएंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो डेसिमल में आपके एक्स में असाइन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो आपको बेसिकली वो चैप्टर देखना पड़ेगा, तभी आपको ये 3 बातें समझ में आएंगी, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्स और के बारे में। तो हमने यहाँ पे देखा कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई हो, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए मैं आपसे अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं आपसे लिखता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए x, ठीक है, और कहता हूँ कि x की वैल्यू है आपकी, मान के चलिए 5, ठीक है, x की वैल्यू है आपकी 5। और मैं अभी 2 स्टेटमेंट यहाँ पे लिखने वाला, ये आपका पहला स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ कि x असाइन करो
x में साइन आपको करना है x प्लस 3। ठीक है, एक एक्सप्रेशन हमने ये लिखा है और मैं दूसरा यहाँ पे लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे x प्लस साइन 3। अब आपको देख के ये बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोनों में क्या है, डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस, पहला डिफरेंस आपको अगर समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि पहला डिफरेंस ये है कि इन दोनों में नंबर ऑफ ऑपरेटर कितने लगे हैं। तो यहाँ पे आप बोलेंगे तो एक आपका लगा है असाइनमेंट ऑपरेटर और दूसरा आपका लगा है प्लस ऑपरेटर। तो यानी कुल मिला के कितने ऑपरेटर यहाँ पे लगे हैं, 2 ऑपरेटर्स। ठीक है, यहाँ पे आप बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑपरेटर्स लगे हैं, वहाँ पे आपके केवल एक ऑपरेटर लगा है, दैट कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे आपके इस एक्सप्रेशन में 2 ऑपरेटर्स लगे हैं, जबकि इस एक्सप्रेशन के अंदर केवल हमारे एक ही ऑपरेटर आपका लगा है। अब अगली बात, जब कंप्यूटर का कंपाइलर यहाँ पे कंप्यूटेशन के लिए यहाँ पे आएगा तो उसको कितने काम परफॉर्म करने पड़ेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो बेसिक बात है कि सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर चलेगा। अगर प्लस ऑपरेटर चलेगा तो सबसे पहले क्या होगा, इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व होगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है 5, तो 5, ठीक है, और प्लस 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो फिर आपका इस सॉल्व होने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा कि x में असाइन करो 8। ठीक है, ये पहला काम हुआ, ये तो आपका पहला काम हुआ और ये आपका दूसरा काम हुआ। तो अब फाइनली का वैल्यू कितनी आ चुकी है, 8 आ चुकी है। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर को 2 एफर्ट्स लग रहे हैं। कितने एफर्ट्स लग रहे हैं, 2। पहले तो वो आपका प्लस वाला चलाएगा तो इतना पोर्शन उसका सॉल्व होगा। उसके बाद जब यहाँ पर रिजल्ट 8 आ जाएगा तो फिर क्या सॉल्व होगा, फिर x असाइन 8 सॉल्व होगा, यानी दूसरा एफर्ट्स लग रहा है। तो अब 2 एफर्ट्स लगने हैं तो यहाँ पे टाइम भी क्या लगेगा, ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, इस एक्सप्रेशन के अंदर कितने ऑपरेटर्स लगे हैं। इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे 2 ऑपरेटर ने, लेकिन एक ऑपरेटर लगा है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसलिए इसको कंप्यूटर सॉल्व करने के लिए कितना एफर्ट्स लगेगा, 1। वंस टाइम में क्या करेगा, सबसे पहले x प्लस 3 को ऐड करेगा। ठीक है, एक ही बार में, अलग अलग नहीं है, एक ही बार में। तो 5 और 3 हो जाएगा 8। फिर आपका क्या करेगा, यहाँ पे x में असाइन कर देगा 8। तो यहाँ पे कुल मिला के एक ही एफर्ट्स लग रहा है इसको, यानी ए वंस टाइम में क्या हो रहा है, आपका सॉल्व हो रहा है। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड क्या होती है, इसकी फास्ट होती है। ठीक है, यानी कहीं कंपाउंड स्टेटमेंट आप लिखते हैं तो कंप्यूटर की जो कैलकुलेशन स्पीड है वो क्या होती है, आपकी फास्ट हो जाती है। ठीक है, पहला डिफरेंस यहाँ पे, 2 डिफरेंस आपके सामने आ गए। पहला कि यहाँ पे ऑपरेटर 2 लगे थे, यहाँ पे ऑपरेटर 1 लगा है। ठीक है, अगली चीज यहाँ पे स्पीड आपकी क्या होगी, स्लो होगी एज कंपेयर कंपाउंड असाइनमेंट के। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, आपकी फास्ट होगी। ठीक है, तो हमको समझ में आया कि यहाँ पे ऑपरेटर 2 लगा है, यहाँ पे ऑपरेटर 1 ही लगा है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड आपकी स्लो होगी, यहाँ पे स्पीड आपकी हाई होगी। इसको सॉल्व करने के लिए 2 एफर्ट्स आपको लग रहे हैं, 2 बार आपको काम करना पड़ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए केवल एक ही आपका एफर्ट्स लग रहा है, इसलिए स्पीड भी क्या है, 5 हाई है आपकी। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल रखता हूँ। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ कि सपोज कीजिए कि INT x की वैल्यू 5 है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है आपकी, 5 है। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि x में असाइन करो x प्लस x इंटू 3 प्लस 5। ठीक है,
एक्स में आपको असाइन करना है एक्स मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5। एक एक्सप्रेशन आपका ये लिखा है, ठीक है, एक्स की वैल्यू आपकी क्या है 5, और दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स इंटू, ठीक है, एक्स इंटू असाइन 3 प्लस 4, यहाँ भी 4 लिख देता हूँ। तो अभी आपको दोनों को रिजल्ट बताना है, ठीक है, दोनों को आपको क्या बताना है, रिजल्ट बताना है। तो चाहे तो आप स्क्रीन पॉज करके आप सोच लें, अभी आपको कुछ डिफरेंस नज़र, अब देखने में तो आपको लग रहा है कि दोनों एक्सप्रेशन का रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है, दोनों एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा आपका, सेम आएगा। तो एक बार मैं इसको रन करा के आपको दिखाता हूँ टर्बो सी पे, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे सपोज कीजिएगा कि आपका आंसर क्या है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो वही रहने देते हैं, x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू 5 है, और पहली बार में मैंने लिखा था x में असाइन करना है x इंटू 3 प्लस 4, ठीक है, और एक वेरिएबल और बना देता हूँ मैं, या पहले इसी को प्रिंट आउट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। देखिए रिजल्ट आपका 19 आ रहा है, ठीक है, अब रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, 19 आ रहा है। अब मैं इसी को चेंजेस कर देता हूँ, इसी को क्या कर देता हूँ, चेंजेस कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से, ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए तो इसका रिजल्ट 35 आ रहा है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 35 आ रहा है, और जबकि हम अगर ऐसा लिख रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा था, देखिए दोनों सेम चीज़ें लिख रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, इसमें 19 आ रहा है, और अगर हम उस तरीके से लिख रहे हैं कंपाउंड असाइनमेंट की तरह से, तो यहाँ पे दोनों में रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, 35 आ रहा है, ठीक है। अब जरा सोचिए कि इसका रिजल्ट ऐसा क्यों आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको इसको क्या करना है, एवेल्यूएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करना है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में सॉल्व करने से पहले हमको देखना है कि कितने ऑपरेटर हैं। तो सबसे पहले क्या है, x इक्वल टू, ठीक है, x इंटू 3 प्लस 4, ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें कितने ऑपरेटर लगे हैं, 3, एक असाइनमेंट है, एक मल्टीप्लेक्सन है, प्लस एक प्लस ऑपरेटर है। तो अब अगली लाइन हम सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे एक्स असाइन, एक्स की वैल्यू क्या है 5, तो 5 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 प्लस 4, ये अगली लाइन का स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब फिर से, अब देखिए प्लस बचा है, असाइनमेंट बचा है, तो हमको क्या करना है, अब असाइनमेंट तो बाद में चलेगा, पहले तो प्लस चलाते हैं, तो 15 प्लस 4 क्या होगा, 19, तो क्या आ जाएगा 19, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइनली क्या आ चुकी है, यहाँ पे आंसर आ रहा है इसलिए 19, ठीक है। ये हो गया आपका, इसलिए आंसर आपका आ रहा है 19, ठीक है। अभी तो यही देखा ना प्रिंट करके, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर यही आ रहा है, ठीक है। जब हम लिख रहे हैं x में क्या असाइन करना है, x इंटू 3, तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, 19 आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी आपको फर्क समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि यहाँ पे 35 क्यों आ रहा है। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या लिखा है, x इंटू कंपाउंड असाइनमेंट है और 3 प्लस 4, ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है।
अब इसको हम एवेल्यूएट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब हमने आपको बताया था कि सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि x में असाइन करो x इंटू 3, ठीक है, x इंटू 3 प्लस 4। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ऐसा इसका मतलब नहीं है, ठीक है ना, ऐसा इसका मतलब नहीं है। इसलिए सबसे पहले क्या काम हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या काम हो रहा है कि सबसे पहले असाइनमेंट जो कंपाउंड असाइनमेंट है वो बाद में चलेगा। ये बात समझ रहे हैं ना, मैंने प्रायोरिटी रूल प्रेसिडेंस रूल आपको बताया, तो कंपाउंड असाइनमेंट बाद में चलेगा। तो इसको कंपाइलर कैसे सॉल्व करेगा मैं आपको बताता हूँ। तो कंपाइलर इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करने वाला है कि यहाँ पे वो लिखने वाला है एक्स में असाइन करो क्या, एक्स, ठीक है, इंटू 3, और उससे पहले आपको क्या काम करना है, उसके पहले आपको +4 करना है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका प्रायोरिटी में आ गया। तो सबसे पहले 3 और 4 को जोड़ना है, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, 3 और 4 को जोड़ना है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, x में साइन करो x इंटू 3 + 4 कितना मतलब हो जाएगा 9। फिर x में यहाँ पे क्या साइन करना है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 5, सॉरी यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे 3 + 4 7 होता है, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पे 5 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 इंटू 7 करेंगे तो आ जाएगा 35, ठीक है, क्या आ जाएगा 35। और फिर लास्ट में फाइनली x की वैल्यू क्या होने वाली है 35, इसलिए यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आपका 35 आ रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको इसको सॉल्व करके बता दिया इस एक्सप्रेशन को। वैसे मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो कुछ ऐसा है, इसका एक्सप्रेशन कैसा है कि सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है, तो सबसे पहले अब कंपाइलर को हमने बता दिया कैसे सॉल्व किया, तो यहाँ पे x इंटू, ठीक है, इस लाइन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, x इंटू यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, x और 3 + 4 को आपको जोड़ना है, ठीक है, 3 + 4 को जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, 3 + 4 को आपको जोड़ना है, जोड़ने पे कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा है, ठीक। अब लिखा है x मल्टीप्लेक्शन और साइन यानी कंपाउंड असाइनमेंट, और उसके बाद 3 + 4 को जोड़ा 7 आ गया। अब इसका मतलब आप लोग जानते हैं, ठीक है, इसका लिखने का मतलब क्या होता है, इसका लिखने का मतलब यही होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी मीनिंग तो आपको समझ में आ रही ना, इसकी मीनिंग होती है x में असाइन करो x इंटू 7, यही तो होता है ना इसका मीनिंग। तो इसका मतलब क्या करूँ मैं, x में असाइन कर देता हूँ x इंटू 7, ठीक है, तो कितना जाएगा, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है आपकी 5, 5 इंटू 7 कितना आ जाएगा 35, तो रिजल्ट आपका 35 इसलिए आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अब दोनों स्टेटमेंट देखने में, ठीक है, ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं अब देखने में तो आपको लग रहे हैं कि एक ही है, पर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आंसर 19 आ रहा है, यहाँ पे आंसर 35 आ रहा है, तो एक रूल समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, दोनों एक चीज़ नहीं, एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्या होता है, प्रेसिडेंस का। यहाँ पे अगर अलग अलग ऑपरेटर आप लोग लिखते हैं तो कुछ इस तरह से काम होगा, अगर कंपाउंड असाइनमेंट के साथ लिख रहे हैं तो आपका कुछ इस तरह से काम होगा। यहाँ पे अगर ऐसा लिख रहे हैं तो यहाँ पे एक अलग ऑपरेटर है, मल्टीप्लेक्शन माना जाए, उसकी प्रायोरिटी हाई, इसलिए सबसे पहले ये सॉल्व हो रहा है, उसके बाद प्लस सॉल्व हो रहा है। जबकि आप इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पे इस पूरे को हम क्या मानेंगे, इसको हम पूरे को मान रहे हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, सबसे बाद में चलेगा, उससे पहले आपका क्या चलेगा, प्लस, प्लस ऑपरेटर की प्रायोरिटी हाई होती है आपका असाइनमेंट से, तो सबसे पहले 3 + 4 चलेगा, तो क्या आ जाएगा आंसर 7 आ जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद कंपाउंड असाइनमेंट चलेगा, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। यही बात हमने आपको यहाँ पर कंपाइलर में करके दिखाई थी, ठीक है।
कि इसीलिए आंसर क्या आ रहा था यहाँ पे, इसीलिए आंसर आपका कुछ इस तरीके से आ रहा, ठीक है। 35, x की वैल्यू 35। तो आई होप ये आपको ऑपरेटर समझ में आया हो, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। जितने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हैं कुछ इसी तरह से लिखे जाते हैं, इनका बिहेवियर भी कुछ आपका इसी तरह से होता है और इनका रूल भी आपको यही होता है। कंपाउंड असाइनमेंट जो होते हैं वो आपके सबसे, कुछ एक्सेप्शन रूल को छोड़ दिया जाए तो इनके जो प्रेसिडेंस होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। जैसे पोस्ट को छोड़ दिया जाए, पोस्ट इंक्रीमेंट हमने आपको बताया था, पोस्ट होता है जो सबसे बाद में चलता है, असाइनमेंट की बाद भी चलता है। तो इन सभी जो ऑपरेटर्स होते हैं इनका जो आपका प्रेसिडेंस होता है वो आपको पता होना चाहिए, प्लस इनकी एसोसिएटिविटी रूल आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छी सी कोडिंग कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और इनका बिहेवियर कैसा है, इनका नेचर कैसा है। तो चलिए, ये तो हो गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, बेसिक बातें हमने बता दी, इसी तरह से आपका काम करता है। कल हमने यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स पढ़ाए थे, ठीक है। तो आज हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, ठीक है, और उस प्रोग्राम का नाम है कि आपको क्या काम करना है, आपको करना है फाइंड ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड करना है, या मैं बोलता हूँ कि आपको एक काम करना है कि दो नंबर में से, ठीक है, जैसे एक नंबर है आपका, तो हमने बड़ा या छोटा तो देख लिया था। आज हमको ये देखना है कि कोई नंबर प्रिंट, कोई नंबर आपका इवन है और ऑड, ठीक है। यानी सबसे पहले हमको यहाँ पे कोई नंबर होगा, उस नंबर को हमको ये देखना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो इसका नाम लिख देते हैं सी प्रोग्राम टू प्रिंट इवन और ऑड नंबर, ठीक है। हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिससे हमको, हम चाहते हैं कोई नंबर हम लोग इनपुट करें, ठीक है, और इनपुट करने से वो नंबर प्रिंट आउट आए कि वो नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। ये आपको कंप्यूटर से बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दूं, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सपोज करना है, ठीक है। क्या करना है, सपोज करना है। तो सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि ये हम मान के चलते हैं, ये आपकी क्या है, एक, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये आपकी मान के चलिए, ये आपकी क्या है, स्क्रीन है, ये आपका क्या है, आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है, आउटपुट स्क्रीन। यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई देंगी जब प्रोग्राम कोई यूजर रन करेगा, तो ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है। आउटपुट स्क्रीन का मतलब आपका ये मॉनिटर है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मॉनिटर है। अब यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन में तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। बेसिक आपको जो भी प्रोग्राम का होता है स्टेटमेंट्स, उसको तो आपको लिखने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या काम करना है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इवन और ऑड नंबर होते क्या हैं, ठीक है। इवन ऑड नंबर क्या होते हैं, देखिए, कोई नंबर, ठीक है, जिसको हम, एन का मतलब कोई भी नंबर, एन नंबर यानी कोई नंबर है, उसको हम क्या करते हैं, मॉडुलस करते हैं 2 से, और अगर रिमाइंडर आता है 0,
ठीक है, यानी अगर कोई नंबर है उसको हम 2 से क्या कर रहे हैं, मॉडुलस कर रहे हैं, उसका रिमाइंडर जो आ रहा है 0 आ रहा है, तो हम कहते हैं कि ये जो नंबर है डिविजिबल है, यानी पूरी तरह से 2 से क्या हो रहा है, आपका डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको बोलते हैं कि ये आपका इवन है। क्या है, इवन है। और अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर आता है, चाहे 2 आए चाहे 4 आए, तो हम क्या बोलते हैं, वो आपका क्या है, ऑड नंबर। ठीक है, अब इसको बेहतर समझने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास नंबर है एक्स में रखा है 5। अब 5 आपका ऑड है कि इवन है? ठीक है, ऑड नंबर, इवन नंबर। देखिए, ऑड को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। इवन को हम लोग सम वैल्यू बोलते हैं। सम नंबर वो होते हैं जो कि 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होते हैं, यानी पूरी तरह से 2 से आपके डिवाइड हो जाएंगे और रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। और अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं और वो आपका कुछ नंबर आता है 0 के अलावा, तो हम मानते हैं वो विषम नंबर है, वो पूरी तरह से 2 से आपका नहीं डिवाइड होता है। तो अब x में अगर 5 है, तो मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ कि मैं इवन है कि ऑड, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, x को, ठीक है, मॉडुलो करता हूँ 2 से। अब देखिए रिमाइंडर क्या आएगा इसका, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आपका यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, क्या, x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 5 लिख दीजिए। तो 2 को अगर हम यहाँ पे 5 को यहाँ से 2 से अगर हम यहाँ पे मॉडुलो करेंगे, मॉडुलो ऑपरेट, तो कितनी टाइम्स जाएगा, देखिए यहाँ पे। तो इसको सिंपली ऐसे लिख लेना है आपको, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 5 को 2 से आप डिवाइड कीजिए, आंसर तो यहाँ पे लिखा जाएगा जो भी होगा, हमको मतलब है कि रिमाइंडर क्या आता है, ठीक है, आंसर आप यहाँ पे लिखिएगा। तो जैसे मैं करता हूँ, ठीक है, कितनी टाइम्स जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब 1 को हम दोबारा 2 से तो काट नहीं सकते, नंबर छोटा हो गया है, ठीक है। अब नंबर यहाँ पे छोटा हो गया, तो रिमाइंडर मेरा क्या बचा, 1। ये मेरा हो गया रिमाइंडर, ठीक है, समझ में आ रही बात, ये मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर 1 बचा, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका ऑड है, ठीक है, ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं। अगर सपोज कीजिए x की वैल्यू होती 8, x की वैल्यू क्या होती 8, तो हमको क्या काम करना है, फिर हम क्या करेंगे, 2 से फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 से हम लोग इसको दोबारा डिवाइड करेंगे, तो कितनी जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 2 4 जा 8, ठीक है। अब 8 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 8। और 8 में से हम लोग माइनस करने वाले हैं 8 को, तो आंसर क्या आएगा, जी, आंसर तो 4 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अब की बार रिमाइंडर क्या बच रहा है, अब की बार रिमाइंडर बच रहा है 0। बात समझ में आई क्या, मतलब 2 से अगर किसी नंबर को हम लोग डिवाइड यानी मॉडुलस ऑपरेटर लगाते हैं और रिमाइंडर 0 आता है, तो रिमाइंडर अगर 0 आता है, तो इसका मतलब वो आपका कौन सा नंबर है, वो इवन नंबर है। अगर 0 के अलावा कुछ भी आता है, ठीक है, कभी 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो उसके अलावा अगर कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो आपका ऑड नंबर है, ठीक है, विषम नंबर है। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के फार्मूला को हम लोग यूज करके ये प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। बेसिक प्रोग्राम का मतलब क्या, हम चाहते हैं, ठीक है, हम लोग चाहते कि हाँ उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। हम सबसे पहले चाहते हैं कि आउटपुट स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे, क्या दिखाई दे, कि यूजर को हम कुछ मैसेज देंगे। अगर यूजर को कुछ मैसेज नहीं देंगे, आउटपुट स्क्रीन ब्लैंक रहेगी, तो वो इनपुट क्या करेगा, कुछ करेगा, नहीं करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन पे कुछ ऐसा लिखा हो, क्या लिखा हो, इंटर आ
नंबर। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हो। इसको लाने के लिए स्क्रीन पे हमको क्या काम करना है, ये मैसेज तो सबसे पहले लेके आओ। ये मैसेज आएगा कैसे, तो सबसे पहले तो हम बेसिक प्रोग्रामिंग लिखते हैं। ठीक है, बेसिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, सबसे पहले तो वाइड मेन। ठीक है, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ये आपकी होगी मेन की बॉडी। ये मैसेज आएगा कैसे, ये मैसेज आएगा आपका, देखिए इसी तरह से प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। ये मैसेज आएगा कैसे, मैसेज आउटपुट देने के लिए स्क्रीन पे हम लोग यूज करते हैं प्रिंटफ का। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ प्रिंटफ, और प्रिंटफ में मैं क्या लिखूंगा, जो मैसेज में प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं सिंपली लिख दूंगा इंटर अ नंबर। तो देखिए ये सेम चीज जो मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिख रहा हूँ, ये हो जाएगी प्रिंट आउट। समझ में आई बात क्या, ये चीज क्या हो जाएगी, सेम टू सेम प्रिंट आउट हो जाएगी। अच्छा, अगली चीज, ये जब स्क्रीन चलेगी, ठीक है, तो अब अगला काम क्या होना चाहिए, अगला काम ये होगा कि यूजर जब इस मैसेज को देखेगा तो कोई ना कोई क्या करेगा, नंबर इंटर करेगा। तो अगर हमको नंबर इंटर कराना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, स्कैनफ। ठीक है, नंबर इंटर कराना है तो किसको लगाएंगे, स्कैनफ को लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखना हूँ स्कैनफ। ठीक है, और स्कैनफ में मैं किस टाइप का, कितने नंबर चाहिए मुझको, एक नंबर चाहिए, तो मैं लिखूंगा %d। अच्छा, अब हमको महसूस हो रहा है कि मुझको नंबर तो मिला पर रखूं किस में। ठीक है, रखूं किस में, इसलिए हमको क्या काम करना पड़ेगा, एक वेरिएबल अब डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग इसी तरह से करते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रोग्रामर इसी तरह से सॉल्व होती हैं। तो अब हमने ज़रूरत पड़ी तो मैंने वेरिएबल बनाया, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एड्रेस ऑफ एक्स, ये एक्स में चला जाएगा। ठीक है, इस कनेक्ट के थ्रू क्या हो जाएगा, आपका चला जाएगा। यानी आपका क्या हो चुका है, वेरिएबल बन चुका है, एक मैसेज गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ स्क्रीन क्लियर रहे, इसलिए मैं यहाँ पे CLR SCR, ठीक है, फंक्शन को कर लेता हूँ कॉल। अगला काम क्या करना है, ठीक है, नंबर आ चुका है किसमें, एक्स में। अब मुझको नंबर प्रिंट करना है। ठीक है, आई डोंट नो नंबर क्या हो सकता है, तो मुझको यहाँ पे ये देखना है कि नंबर ऑड है कि इवन, ये निकलेगा कैसे। तो देखिए हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले मैं एक्स को, ठीक है, मॉडुलो करता हूँ, मॉड्यूल ऑपरेटर लगाता हूँ 2 से। ठीक है, अब देखिए एक्स मॉडुलो 2, इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब इसका रिजल्ट डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या है। ठीक है, अभी मैं सपोज करने के लिए अभी लिख रहा हूँ, ठीक है, बाकी मैं इंटर कर रहा हूँ। सपोज करने के लिए मैं लिख रहा हूँ 5, वैल्यू 5 होगी, तो यहाँ पे रिजल्ट इसका क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 1। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 1, 1 आएगा ना। देखिए ध्यान से, अगर x मॉडलो 2 करेंगे और x की वैल्यू 5 है तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा आपका 1। अच्छा, ठीक है, अगर x की वैल्यू होती यहाँ पे सपोज कीजिए 6, तो अगर मॉडलो करते तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आता, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या आ जाता, 0 आ जाता। अच्छा देखिए, या तो 0 आ रहा है या तो 1 आ रहा है, दो ही कंडीशन है ना। अगर मैं 5 कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1। और अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई और नंबर, ऑड नंबर रखता हूँ, ठीक है, जैसे 7 रख दिया, तो क्या आ रहा है, तो रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है। और अगर मान लीजिए कोई मैं इवन रख रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं 6 रख रहा हूँ, तो क्या आ रहा है आपका, तो आपका आ रहा है 0। ठीक है, यानी 1010, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, 1 को हम क्या मानते हैं, ट्रू, और 0 को हम क्या मानते हैं, फॉल्स। अब अगर हम, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने रखा है 7, मैं बोलता हूँ
एक्स मॉडुलो, ठीक है, ध्यान से देखिए, एक्स मॉडुलो 2 का रिजल्ट या तो 0 आएगा, या तो अगर 0 आता है इस कंडीशन में क्या आता है, इसका कंडीशन में भी देखिए तो रिजल्ट आएगा 1। 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू। तो मैं लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क। अब इसका रिजल्ट या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, ठीक है, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। अगर यहाँ पे रिजल्ट 1 आता है, अच्छा 1 आता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वो नंबर अभी हमने भी देखा था कि अगर किसी नंबर को 2 से मॉडुलस करते हैं और रिमाइंडर अगर 0 के अलावा कुछ भी आता है तो उसका मतलब वो नंबर क्या होता है, ऑड नंबर होता है, ठीक है। तो अगर ऑड नंबर होता है तो यानी 1 आएगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ट्रू के ब्लॉक में लिखना क्या है, ट्रू के ब्लॉक में लिखना है प्रिंट ऑफ, लिख देते हैं ना, यही तो चल जाएगा, प्रिंट ऑफ परसेंट। तो मैं लिखता हूँ, हाँ, परसेंट साइन डी इज, कौन सा नंबर है, ऑड। चलिए ये आपका हो गया, और कॉमा लगा कि किसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे, वैल्यू किसकी प्रिंट कराएंगे, वैल्यू एक्स की प्रिंट कराते हैं, ठीक है। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ कॉलन, ठीक है। अब देखिए, अगर कंडीशन ट्रू हुई यानी 1 आया तो ये प्रिंटअप चलेगा, और 1 आने का मतलब क्या होता है कि आपका जो नंबर है वो आपका ऑड है, इसलिए आपका प्रिंट हो जाएगा परसेंट साइन डी के एक्स की वैल्यू यानी 7 इज ऑड, ठीक है। अब कोलन के बाद मुझको क्या लिखनी है, मुझको लिखनी है अगर कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, यानी 0 आ जाता है। तो 0 किस कंडीशन में आएगा, अगर नंबर क्या होगा आपका, डिवाइड होगा, फुली डिवाइड, और फुली डिवाइड का मतलब वो नंबर इवन होता है। अब मैं दोबारा प्रिंटफ लिखता हूँ, मैंने लिखा प्रिंटफ, इसको मैं सही कर देता हूँ, मैंने लिखा प्रिंटफ परसेंट साइन डी इज इवन, कॉमा लगा कि इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू प्रिंट आउट करा, ये स्टेटमेंट क्लोज। उसके बाद में लिखता हूँ गेट सी एच, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसको लगा देते हैं, ठीक है। अगर ये प्रोग्राम एकदम सही है, ठीक है, अगर कोई कॉमा वगैरह की दिक्कत नहीं होगी तो ये प्रोग्राम एकदम सही है। अब यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू यूजर से एंटर कराएंगे, ना कि वहाँ से, ठीक है। तो ये आपका बन गया एक प्रोग्राम जिससे हम यूजर से इनपुट कराएंगे कोई नंबर, एक नंबर, और हम देखेंगे कि वो नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ऐसे ही आएगा, ठीक है, ये मैसेज आपका इसी तरह से आएगा, फिर यूजर कोई नंबर इंटर करेगा, सपोज कीजिए उसने इंटर कर दिया 7, ठीक है। जैसे उसने इंटर किया 7 तो क्या आ जाएगा, ये आपका प्रिंटअप चल जाएगा। तो ऐसा लिखा होगा, कैसा लिखा होगा, 7 इज ऑड नंबर, ठीक है, 7 इज ऑड। अब इसी प्रोग्राम को हम लोग चलते हैं टर्बो सी पे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं टर्बो सी कंपाइलर पे, एकदम शुरू से हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझको एक वेरिएबल चाहिए int(x), ठीक है, वहाँ पे मैंने बता दिया, अब केवल कोडिंग वोडिंग करने चल रहा हूँ। वहाँ पे मुझे एक वेरिएबल चाहिए x, उसके बाद मुझको क्या चाहिए, मुझको चाहिए क्लियर स्क्रीन, कंसोल स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। उसके बाद मैं कहता हूँ एक मैसेज देना है मुझको, तो मैं लिखता हूँ प्रिंट के थ्रू मैसेज दूंगा, और मैसेज में देता हूँ इंटर अ नंबर, यही हमने लिखा था वहाँ पे। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। गेट सी एच अभी लगा देता हूँ। अभी इतना प्रोग्राम रन करके देखते हैं जो हमने चलाया था। तो अभी देखिए इंटर ए नंबर, कोई नंबर तो अभी इंटर कर नहीं सकते। इंटर कराने के लिए हमको क्या चाहिए, स्कैनफ फंक्शन को कॉल करते हैं, स्कैनफ लगाते हैं। स्कैनफ फंक्शन से हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर इनपुट लेंगे परसेंट साइन डी डेसिमल के लिए, और उसको मैं रख देता हूँ एड्रेस ऑफ एक्स में, ठीक है। अभी देखिए नंबर भी आपका इनपुट आ चुका है। तो अब अभी इतना प्रोग्राम आप रन करके देखेंगे तो देखिए कोई नंबर हम लोग इनपुट करा रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं चेक करूँगा x मॉडुलो 2 क्वेश्चन मार्क, अगर ये आपका नंबर ऑड है, ठीक है, यानी यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो मैं लगाता हूँ प्रिंट ऑफ ट्रू तभी होगी, यानी कोई ऑड नंबर रिजल्ट 1 ही आएगा, तो मैं लिखता हूँ %d इज ऑड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x की वैल्यू हो जाएगी प्रिंट, ठीक है। कॉलन लगाते हैं, कॉलन लगाने के बाद दूसरा प्रिंट ऑफ लिखता हूँ मैं, प्रिंट ऑफ %d इज इवन, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि यहाँ पे x की वैल्यू प्रिंट आउट कर देते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका हो गया पूरा, इसको मैं इस्तेमाल कर देता हूँ, ठीक है, इज ऑड एंड इवन। अब मैं इस प्रोग्राम को एक बार चेक करता हूँ, कंपाइल सक्सेस है, उसके बाद चला के देखता हूँ। अभी देखिए मैसेज आ रहा है इंटर ए नंबर। बेसिकली हम लोग एक नंबर इंटर करते हैं, सबसे पहले मैं इंटर करना चाहता हूँ 3, 3 इज ऑड। इसी तरह से मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ 7, 7 इज ऑड। इसी तरह से मैं अब की बार इंटर करता हूँ 4, 4 इज इवन। इसी तरह से और आप देखिए यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ, मान लीजिए 44, 44 इज इवन। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे इंटर करता हूँ 99, तो 99 इज ऑड। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे इंटर करता हूँ 88, 88 इज इवन। देखिए हमने एक सिंपल ट्रिक से ये प्रोग्राम बना लिया, ठीक है। इससे हम एक नंबर इंटर कराएंगे यूजर से, और उसका मैसेज आएगा कि नंबर आपका इवन है या आपका ऑड है। तो चाहें तो आप ये प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने प्रोग्राम है, आप प्रोग्राम नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, इसको इफ एल्स से बनाते हैं। फिलहाल हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर है, इसलिए हमने इसी को बनाने देखिए बनाने का जो अप्रोच है, प्रोग्रामिंग करने का जो अप्रोच होता है, ठीक है, वो आपका कुछ इसी तरीके से होता है। जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से आपको प्रोग्रामिंग का अप्रोच करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप सपोज कीजिए कि आउटपुट पे आप क्या चाहते हैं, उसी लाइन से आप लिखना स्टार्ट कीजिए, फिर कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, जो लाइन आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं कंपाइलर वैसे इसको परफॉर्म करता है, यानी सबसे पहले इस लाइन चलेगी, फिर ये लाइन चलेगी, ठीक है, ये लाइन चलेगी। अगर आप स्कैनअप पहले लगा देंगे, प्रिंटअप बाद में लगाएंगे, तो स्कैनअप पहले चल जाएगा, इंटर नंबर बाद में आएगा, ये गलत बात है। तो जिस सीक्वेंस में आप चलते हैं उसी सीक्वेंस में आपको लिखना, पहले मैसेज प्रिंट हो जाए। अब मैसेज प्रिंट हो जाएगा तो यूज़र स्कैनअप में कोई वैल्यू इंटर कर पाएगा, ठीक है, देख के। फिर ये लाइन चलेगी, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूशन आएगा ट्रू या फॉल्स का, ठीक है। हमको पता है कि अगर रिमाइंडर 1 आया तो आपका क्या होगा, ये वाला प्रिंटअप चलेगा, जो कि सही है। अगर आपका 0 आता है तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला प्रिंटअप चलेगा, जो कि बात सही है। गेट सी एच किट से हम एक कैरेक्टर लेने के लिए आपको कंसोल स्क्रीन पे वेटिंग चलेगी, गेट सी एच फंक्शन कॉल रहेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रोग्रामिंग बनाने का अप्रोच क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग अगर आप करना चाहते हैं तो इसी अप्रोच के साथ करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इसी तरह से आपको माइंड में आना चाहिए कि अब क्या करना है, इसके बाद क्या काम करना है। तो आई होप ये आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा, प्लस आज का कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी आपको समझ में आया होगा। हमने आपको बहुत सारे ऑपरेटर्स पढ़ा दिए, ठीक है। तो आज के लिए मैं आपसे क्वेश्चन कहना चाहता हूँ, आप लोग बनाने सॉल्व करने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन है आपसे कि सारे ऑपरेटर हैं, और क्वेश्चन में रेड में हाईलाइट करता हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, स्वैप टू नंबर, ठीक है, आपको क्या करना है, स्वैप टू नंबर इन 1, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, इन 1 लाइन स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे एक चैलेंज है
कि आपको क्या काम करना है, एक लाइन का स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, जैसे अभी आप स्वैप करने के लिए क्या करते हैं, 2-3 लाइन में स्टेटमेंट लिखते हैं। आपको कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, जैसे कुछ भी लिखो, जैसे एक्स वाई ये, तो हमको इस जहाँ पे एक सेमीकोलन लग जाता है वहाँ पे हम बोलते हैं कि 1 लाइन आपका कंप्लीट हो गया। तो अब आप यहाँ पे कुछ भी लिखें, ठीक है, उससे मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक ही लाइन में क्या हो जाए, आपस में 2 नंबर स्वैप हो जाएं, यानी x की वैल्यू y में और y की वैल्यू x में आ जाए। ठीक है, जैसे अभी तक हम लोग क्या लिखते थे कि x, ठीक है, और उसके बाद प्लस y, ये एक लाइन हो गई। ठीक है, फिर दूसरी लाइन में हम लोग क्या लिखते हैं, फिर हम लोग y लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, x माइनस, ठीक है, y लिखते हैं। तो ये 2 लाइन हो गई। तो ये नहीं, हम चाहते हैं कि ये पूरा एक ही लाइन में कुछ इस तरह से आप लिखें कि वंस लाइन में क्या हो जाए, आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऐसा हो कि एक ही लाइन में आपका स्वैपिंग हो जाए। यानी स्वैपिंग का जो स्टेटमेंट है आपको 1 लाइन का है, और इंटरनेट का सहारा नहीं लेना है, खुद को दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना है। और अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं आने वाले वीडियो में उसको नाम भी बताऊंगा। ठीक है, तो आपके लिए एक चैलेंज है, आपको 1 लाइन ऑफ स्टेटमेंट में स्वैप कर देना है 2 नंबर को आपस में। ये आपके लिए चैलेंज है, किसी से इंटरनेट पे नहीं देखना है, ठीक है, और इंटरनेट का सहारा नहीं लेना है, किसी से पूछना है, अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि अपना दिमाग लगाएंगे तभी आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से नॉलेज होगी। ठीक है, तो ये मेरा चैलेंज है, आने वाले वीडियोस में इसको सॉल्व भी करूँगा, लेकिन पहले मैं इसको देखता हूँ कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। ये आपके आज के लिए चैलेंज है, स्वैप 2 नंबर इन 1 लाइन स्टेटमेंट। ठीक है, 2 नंबर को आपको स्वैप करना है एक लाइन के स्टेटमेंट लिखने के बाद। ठीक, तो चलिए, आज हमने यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट के बारे में पढ़ लिया। तो ये थे आपके कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब हमारा ये ऑपरेटर्स आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ एक आध दो फंक्शन पढ़ा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ कंडीशनल, ठीक है, स्टेटमेंट्स और लूपिंग्स को। तो चलिए ठीक है, आज आई होप ये बातें आपको समझ में आई हों। आप लोग प्रोग्रामिंग अच्छे से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू। अगर इस तरह के और वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मेरी वेबसाइट mysirjionline.com पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इस क्लास के सारे वीडियोस एक सीक्वेंस में मिलने वाले हैं। ठीक है, जल्दी वो अपडेट हो जाएंगे, मैं अपडेट लगातार कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट्स है कंपाउंड असाइनमेंट या किसी भी तरह का, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन माई सर जी ऑनलाइन फेसबुक पेज पे पब्लिश हो सकती है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।